हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमोशनल ट्रिगर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने इमोशंस के ट्रिगर को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम इस उन्हीं तरह के इमोशंस को नर्चर करेंगे जो हमें हमारी इमोशनल मैस्टरी की तरफ ले जा रहे हैं और जो गोल ऑफ लाइफ पीस हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ इमोशनल ट्रिगर मैनेजमेंट का? आप ज़रा ध्यान से सोचिए। जो हम पूरे दिन में इमोशंस महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो या तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं या नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें, या तो वो कंफर्टेबल इमोशंस होते हैं या अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं। तो इमोशन केवल दो तरह के हो सकते हैं। एक वो इमोशन जो हम महसूस करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू फील सर्टेन इमोशंस, एंड सेकेंड टाइप ऑफ इमोशंस आर दोज विच आई डोंट वॉन्ट टू फील। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द इमोशंस जो मैं which I don't want to feel? Anger, fear, frustration, irritation। ये वो इमोशन है जो कोई भी महसूस नहीं करना चाहता, है ना। और कौन से इमोशंस हैं जो हम महसूस करना चाहते हैं? सक्सेस, ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन, जॉय, फ्रीडम। ये वो इमोशंस हैं जो हम लोग फील करना चाहते हैं। तो इमोशन दो तरीके के हो गए। अब आप ये सोचिए, कोई भी इमोशंस आता है, चाहे वो कंफर्टेबल इमोशन हो चाहे वो अनकंफर्टेबल इमोशन हो, हर इमोशन का एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अनकंफर्टेबल इमोशंस की बात लेके चलते, एंगर, तो बड़ा कॉमन ट्रिगर आजकल के ज़माने में है जाम। हम अपने किसी काम से रास्ते में निकले और रास्ते में देखा है कि लंबा जाम लगा हुआ है, हमें गुस्सा आ गई। तो जो एंगर है, एंगर इमोशन है जो हमने फील किया या जनरेट किया, क्रिएट किया। उसका ट्रिगर क्या था? उसका ट्रिगर था वो रोड ट्रैफिक जैम। तो अगर मैं इस ट्रिगर को मैनेज करना सीख जाऊं, इस ट्रिगर के जो निगेटिव इमोशंस का ट्रिगर है उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूं, तो मेरे लिए निगेटिव इमोशन फील करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप एक बार इस बात को इस तरह समझिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही है, ओके। अब उस ट्यूबलाइट का जो स्विच है वो आप जहाँ कुर्सी पे बैठे हैं बगल में ही दीवार पे लगा हुआ है। तो बताइए, इट्स इजी टू एक्सेस दैट स्विच और डिफिकल्ट? इट्स वेरी इजी। आप ऐसे करोगे, स्विच को बंद कर दोगे, ऐसे करोगे, स्विच को चालू कर दोगे, बिकॉज इट इज इजिली एक्सेसिबल। अब इसी कमरे की ट्यूबलाइट की स्विच को मैं दूसरे कमरे में जाके कर लगा दूं तो मुझे इट बिकम हार्ड नाउ। अब मुझे कमरे से बाहर निकल के जाना पड़ेगा उस कमरे में स्विच को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। अब मैं इस स्विच को ले जाकर दूसरी मंजिल पे लगा दूं तो वही ट्यूबलाइट को जलाने और बुझाने के लिए मेरे जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब मुझे एक मंजिल चढ़ के जाना पड़ेगा और उस स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तब ट्यूबलाइट ऑन होगी और तभी ट्यूबलाइट ऑफ होगी। मतलब जितनी आसानी से वो स्विच मेरे को एक्सेसिबल था उतनी आसानी से मैं ट्यूबलाइट को ऑन और ऑफ कर सकता था। जैसे जैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती चली गई, उसको ऑन और ऑफ करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसी तरह से अगर मान लो इस स्विच को ले जाके 5 किलोमीटर दूर रख दूं, वहां से ऑन होगा, तो गाड़ी निकालो, गाड़ी देके जाएंगे, फिर हम वहां पे स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट ऑन होगी। इसी तरह से हमारे इमोशंस होते हैं। अगर उनकी ट्रिगर्स बहुत आसान है तो बहुत आसानी से वो क्रिएट होंगे। जैसे मान लो मुझे रोड पर बाहर निकलता हूँ, जाम लगता है, मुझे गुस्सा आ जाती है, दिस इज सिंपल ट्रिगर, तो मैं गुस्सा होता रहूंगा। आप बात समझ रहे? मैं रोज देखती हूँ कि मेरे पति जो है वो तौलिए बैग पे छोड़ देते हैं, मुझे गुस्सा आ जाती है, आसान ट्रिगर है। मैं देखती हूँ अक्सर जो काम वाली हमारी होती है वो लेट हो जाती है, एक ट्रिगर है, आसानी से मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ ड्राइवर टाइम से नहीं आता, ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है। ये सब ट्रिगर इतने आसानी से ट्रिगर हो सकते हैं कि मैं जब चाहो तब बहुत आसानी से मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बहुत आसानी से मैं इरिटेटेड हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। तो अगर मुझे जो मेरे निगेटिव इमोशंस हैं, सबसे पहले मैं एंगर की बात करूँगा, अगर मैं इनके ट्रिगर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूँ, याद है वो स्विच वाला उदाहरण जो मैंने दिया था कि अगर स्विच को मैं एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट कर दूँ तो मुझे एंगर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी और एंगर आएगा नहीं उतनी जल्दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, बहुत कॉमन उदाहरण लेते हैं, सबके घर में मेड लगी हुई है,
जो झाड़ू पोछा बर्तन करने आते हैं, खाना बनाने आते हैं, बहुत छोटी सी बात है। अब मान लो मेड बिना बताए गायब हो गई, पारा 7वें आसमान पे गुस्सा, ऐसे नौकरी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसको फोन मिलाओ, इन लोगों को इतना पैसा दिया जाता है, और वो एंगर बिल्डअप हो रहा है। अब इतना तो हम समझ गए कि एंगर वो इमोशन है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, सारी हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। तो ट्रिगर है वो काम वाली का ना आना बिना बताए। अब वो ट्रिगर से एंगर मेरे अंदर क्रिएट हुआ कि ये काम वाले चाहे कुछ भी कर दो भैया, इनको हर त्योहार पर सब कुछ दिया जाता है, सारी सैलरी टाइम पे दी जाती है, सब कुछ की केयर भी की जाती है, लेकिन ये अपना काम अनुशासन से नहीं करना चाहते। अरे मुझे शाम को बता देते मैं नहीं आ रहा, तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेती। अब इशू ये है कि एक ट्रिगर है कि वो काम वाली नहीं आई, इमोशन एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है। अगर मुझे इस ट्रिगर को डिफिकल्ट बनाना है तो कैसे बनाए? भाई एंगर आप फील नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, फिर नहीं फील करना चाहते, क्योंकि एंगर हमें डैमेज करता है हर तरीके से, बीपी बढ़ता है, हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, हमको थका देता है। एंगर के नुकसान हम सब समझते हैं। तो हम इनकी ट्रिगर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा कि अगर काम वाली लगातार 20 दिन तक बिना बताए गायब होगी, तब मैं गुस्सा हूं। समझे आप? मतलब मैंने अपने एंगर के ट्रिगर को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि ऐसा बहुत कम होगा कि कोई काम वाली 20 दिन तक लगातार एब्सेंट होगी बिना बताए। हो सकता है उससे पहले हम उसको फायर कर दें और रिप्लेसमेंट कर दें दूसरे का। लेकिन मुद्दे की बात यह नहीं है कि वो काम वाली आई नहीं, मुद्दे की बात यह है कि वो काम वाली नहीं आई, अब मैंने एंगर पैदा नहीं किया, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड हाई हो गया। जब वो काम वाली 20 दिन तक लगातार बिना बताए गया होगी, तभी मैं गुस्सा करूंगा। तो ऐसे चांस तो बहुत कम होंगे। उससे पहले तो हम काम वाली बदल देंगे, तो गुस्सा तो नहीं हुए ना। वी चेंज द वर्कर, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन एंगर नहीं हुआ। और यही मेरा पर्पस था। तो जितने नेगेटिव इमोशंस हैं उनके ट्रिगर को हम डिफिकल्ट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल और उदाहरण लेते हैं, जैसे ही मैं जाम में निकलता हूँ, भाई देखो 10-15 मिनट का जाम तो अच्छा लगता है, लेकिन जाम आधे घंटे से ज़्यादा होता तो परेशानी हो जाती है। अब मैं जैसे ही आधे घंटे से ज़्यादा होता, मन परेशान होना शुरू हो गया, गुस्सा आ गया। अब मैं इस ट्रिगर को बढ़ाऊंगा। जब मैं लगातार 7 दिन तक 1 घंटे तक जाम में फंसूंगा, तब मैं इरिटेट होऊंगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप बताइए, लगातार 7 दिन तक 1 घंटे तक जाम में फंसना है आपको डेली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम हो गई। तो मतलब एंगर या इरिटेशन का जो हमारा ट्रिगर है उसका थ्रेशोल्ड हाई हो गया। तो अब मेरे को एंगर नहीं होगा, जाम आएगा लेकिन एंगर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा ट्रिगर मैंने ऊपर सेट कर रखा है। तो मैं आपको बहुत अच्छी ये ट्रिक बता रहा हूँ जिस तरह से हम अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कि आप उनके जो ट्रिगर का थ्रेशोल्ड है उसको इतना बढ़ा दीजिए कि वो नियर इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी सास ध्यान से सुनिएगा, मेरे खाने में कोई नुस्ख निकालती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अब ये ट्रिगर बहुत आसान है, भाई सास कुछ ना कुछ तो कहेगी, नमक कम है, तेल ज़्यादा है, कम भुना है, ज़्यादा है। अब मैं इस ट्रिगर को कैसे बनाऊंगी? जब मेरी सास 1 महीने में 50 बार मेरे को मेरे खाने के लिए टोकेगी, तब मैं इरिटेट होंगी। तो 50 बार जब टोकेगी तो कम से कम 20 दिन तो शांति है ना। पहले मैं 1 महीने में 100 बार गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि दिन में 3 बार टोकती है वो। अब वो कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई एंगर की। आप समझ रहे हो? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमारा पर्पज है इमोशन मास्टरी, इमोशंस को मैनेज करना है। तो इमोशन मैनेजमेंट में इमोशन के ट्रिगर को पहले मैनेज करना सीखना होगा हमको। तो उसके थ्रेशोल्ड को हम बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हैं? तो फिर हम इरिटेट नहीं होंगे। एक और तरीका बताते हैं। सास यूजुअली बोलेगी, 2 मिनट तक बोलेगी खाना ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ठीक नहीं है। मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूंगा। जब लगातार सास 30 दिन तक लगातार 1 घंटे तक मेरी खाने पे कमेंट करेगी, टॉन्ट करेगी, तब मैं इरिटेट होंगी। अब थ्रेशोल्ड कितना कठिन हो गया। वो ट्यूबलाइट वाली बात याद है? अगर उसका स्विच 5 किलोमीटर दूर जाके रख दिया तो उसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल हो गया। इसी तरह से मैंने अपने एंगर और इरिटेशन के थ्रेशोल्ड को इतना कठिन बना दिया कि अब मेरे लिए गुस्सा होना आसान नहीं रह गया। आप बात समझ पा रहे हैं? ऐसे नेगेटिव इमोशंस की जो भी ट्रिगर है, हमें उनको डिफिकल्ट बनाने जाना है ना। एक बड़ा कॉमन जो गुस्से का
जो होता है वो पैटर्न होता है कि भाई बॉस ने मुझे डांट दिया, मैं गया, सब कुछ सही कर रहा, बॉस ने डांट दिया, मूड खराब हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रही है, एंगर है। उसका क्या करे? जब मेरा बॉस एक दिन में 10 बार मुझे डांटेगा तब मुझे गुस्सा आएगा। सॉर्टेड। हमें इमोशंस मैनेज करने हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो इमोशंस को, अगर हमें नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो उनके जो ट्रिगर है उसकी थ्रेशोल्ड को इतना बढ़ा देना है, नियर इम्पॉसिबल कर देना है कि वो इवेंट तो होगा, हम उससे सीखेंगे जो हमें करना है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। इस तरह से हम सभी अपने नेगेटिव इमोशंस को, उनके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देंगे। आप उदाहरण से समझ गए होंगे। और पॉजिटिव इमोशंस का जो ट्रिगर होता है उसको कम कर देंगे, उसको बहुत आसान बना देंगे। जैसे मान लो मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है। अब मुझे ग्रेटिट्यूड तब फील होगा जब मेरे पास 10 करोड़ रुपए होंगे अकाउंट में, तब मैं भगवान को मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं मिलियनर बन गया। या मुझे ग्रेटिट्यूड तब फील होगा जब मैं लोगों को 5-5 लाख रुपए चैरिटी कर पा रहा हूँ, तब मैं कृतज्ञ हूँ। अब मैं इसका थ्रेशोल्ड कम कर दूंगा। जब जब मैं किसी गरीब आदमी, एक आदमी को एक टाइम का भोजन खिला पाता हूँ, आई फील ग्रेटिट्यूड। तो अब ग्रेटिट्यूड का थ्रेशोल्ड कम हो गया, तो मुझे रोज ग्रेटिट्यूड महसूस होगा। जब भी मैं अपने लिए कोई नई वस्तु खरीदूंगा, चाहे वो टी शर्ट है, मोबाइल है, पर्स है, खाने की कोई चीज है, आई फील ग्रेटिट्यूड। तो मैंने ग्रेटिट्यूड का ट्रिगर इतना आसान कर दिया है कि अब मेरे पास ग्रेटिट्यूड होने के बहुत कारण है। तो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनके ट्रिगर को सिंपल बनाना है, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके ट्रिगर को डिफिकल्ट बनाना है। बस जीवन आसान हो जाएगा, हमारी फीलिंग पॉजिटिव होगी, हम पीस और हैप्पीनेस के आसपास रहेंगे, तो हमारी लाइफ सफल हो गई। यही इमोशनल मैस्टरी है। क्यों इमोशनल मैस्टरी का मतलब क्या है? कि हम मैक्सिमम टाइम दिन में पॉजिटिव इमोशन, कंफर्टेबल इमोशन को फील करें, यही हमारा मकसद है। और अनकंफर्टेबल इमोशन को फील ना करें, कम से कम करें। यही अगर ऐसा हो जाएगा तो इमोशनल मैस्टरी होगी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल रहेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन फील होना है। कैसे सेटिस्फैक्शन आएगा? अब बात समझ। अब बड़े बड़े गोल रखे हुए हैं, मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं CEO बन जाऊंगा तो सेटिस्फाई, BMW 5 आ जाएगी तो मैं सेटिस्फाई करूंगा, मैंने फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर लिया है। जब मेरी बच्ची पढ़ के IAS हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी अच्छे घर में, तब मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा कि मैंने जीवन में अपने लक्ष्य पा लिए। ये गोल अच्छे हैं, मैं इन गोल को कम नहीं कह रहा हूँ, इनको आप अचीव करिए। लेकिन ये तो भाई पूरे जीवन में 1 या 2 बार होगा कि लड़की IAS होगी, फिर उसकी शादी होगी, तब सेटिस्फाई होंगे, तब हैप्पी होंगे। हम ऐसे हैप्पीनेस की जो ट्रिगर है उनको छोटे छोटे रख लेना। आप बात समझ रहे हैं? जब भी मैं वीकेंड पे जाता हूं, अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी पीता हूं, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील ग्रेटिट्यूड, आई फील अबंडेंस। फीलिंग तो हमें फील करनी है ना, तो हम जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनके ट्रिगर को आसान कर देंगे, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके ट्रिगर को डिफिकल्ट करते चले जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि मैक्सिमम इमोशन जो हम फील करेंगे वो कंफर्टेबल होंगे, और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगा पाएंगे, और हमारे जीवन से नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फियर, डाउट सब चले जाएंगे। मुझे आशा है कि ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी आपके इमोशन मैनेज करने के लिए। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर सबसे पहले डायरी में लिखिए वो 5 इमोशन जो आप रोज फील करना चाहते हैं, और वो इमोशन जो आप फील नहीं करना चाहते उनके फिर ट्रिगर लिखिए, और जो नेगेटिव इमोशन के ट्रिगर है उनको डिफिकल्ट कर दीजिए, इतना डिफिकल्ट कर दीजिए कि वो हो ही नहीं पा रहे। और जो पॉजिटिव इमोशन है उनके ट्रिगर को इतना आसान कर लीजिए कि आप आराम से हफ्ते में कम से कम 1 बार तो फील कर रहे हैं। जब भी मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट पे 50 रुपए किसी वेटर को टिप देता हूँ, आई फील अबंडेंट, आई फील ग्रेटिट्यूड, आई फील सक्सेसफुल। तो इस तरह से हम अपने ट्रिगर को मॉडिफाई करेंगे। अगर आप मेरे इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में अनकंफर्टेबल इमोशन बहुत कम हो गए हैं और कंफर्टेबल इमोशन बढ़ गए हैं। इसी आशा से कि आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, इससे आप अपनी इमोशनल मैस्टरी की तरफ बढ़ेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी टेक्निक सिखाऊंगा किस तरह से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और इमोशनल मैस्टरी पा सकते हैं और इमोशनल मैस्टरी एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।